हमारी लाडली बच्ची हमारे लिए सेब लाइए, ले मुंह खोल, तू भी खा ले। हाँ? ये देखो दादी, चोर की तरह लेके भाग गया। कोई बात नहीं, अगली बार आएगो ना दबोच लेंगे। ले मुंह खोल, शाबाश, खा, पूरा खा ले। चल। चलता हूँ। मुझे ना तुझे एक चुटकुला सुना था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, सुनाऊं? सुनाते बेझिझक सुना। तो दो आलसी आदमी थे। अब क्या हुई थी, रात हो गई थी, रात के बज गए थे 12, तो वो दोनों के दोनों सो गए। अब रात को 12 बजे क्या होता है, चोर आते हैं। हाँ। तो चोर आया और चद्दर चोरी करके भाग गया। जो पहला आलसी आदमी था, हाँ। वो ऐसे लेटा, वो लेटा हुआ ही था, तो ऐसे बोला कि काम करते, चलो उसको पकड़ के आते हैं। हाँ। दूसरा जो आलसी आदमी था वो बोला कि नहीं रहने दे, क्या पकड़ने जाना, हम एक काम करते हैं, जब वो तकिया चुराने आएगा ना वापस, तब हम उसको पकड़ लेंगे। लो, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा, कहा जोकस है जो, कौन काऊ को पकड़ रहा हुआ है। देखो, परसों तक तो बस आपके अलावा इस घर में कोई भी आलसी था ही नहीं। अब पापा ने आपको ज्वाइन कर लिया है। यही तो था चुटकुला। ना स्पीड है, बकवास करेगा ना ज्यादा, नींबू निचोड़ देंगे तेरे। वैसे दादी, कल रात से पापा आपको कुछ बुझे से नहीं लग रहे? अरे कल तो बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि बापू की सांसें बन चालू हो रही से। अरे मुझे को तो ऐसा लग रहा हो तो कि जो पापा है ना, वो रास्ते में जैसे सांड पड़ो होते है ना, जो एक जगह से हिलतू ना, सेम पापा भाई सेम सांड हैंगे जो एक जगह से ना हिल रहे। चुप बैठ, एक ऐसा रैप्टा दूंगी ना, सारी बुद्धि हरी हो जाएगी। तू अपने बापू को सांड बोल रहा है, शर्म ना आ रही? हाय एवरीवन, हाय कैट, हाय दीदी, हाय ग्रैंडमा। अरे आते ही हाय डाल दी, हाय। चुप रे यार, तू इस टाइम अब यहाँ क्या कर रहा है? Malaika, why are you talking to him like this, huh? Come, let's you telling me what happening. कैट, दरअसल ना माय पापा का बिजनेस गोइंग ऑन फुल लॉस में, सो सी स्टॉप द मनी ऑफ माय पॉकेट मनी, सो माय पॉकेट मनी नीडिंग यू हेल्प गाइस। Oh my God, Kamlesh, you're waiting me doing something. Mother, can you please giving me 500 rupees? Actually, मैं giving it to Kamlesh and later on मैं giving it to you. ऐसे बेटा ना हिंदी में बोल रहे हो, है ना? No, me saying that आप मुझे 500 रुपए दे दो अभी के लिए, मैं इसको दे देती हूँ और बाद में जब इसका सारा काम हो जाएगा मैं आपको वापस दे दूंगी पैसे। का होगा का चाहे बाको 500 रुपीज। ग्रैंडमा, मेरे पापा का ना बिजनेस पूरा ठप हो गया, मुझे पैसे दे नहीं रहे और मेरे पास पैसे बचे नहीं, तो आप लोग मुझे पैसे दे दो। केट, जो कौवे से बोल दे कि ना हम कोई से उधार लेते हैं ना कोई को उधार देते हैं। My pocket money. देखो शुक्ला, वैसे तो ये रेशमपाल किसी मंत्री या संतरे की मदद नहीं लेता। अब चूंकि तुम मेरे पुराने दोस्त हो और 5वीं तक मेरे क्लासमेट थे, और तुम तो फिर 5वीं में फेल भी तो हो चुके थे। आई नो माई फ्रेंड, तुम एक ईमानदार और खुददार पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जांच कमेटी की सारी कार्यवाही श्रीवास्तव जी हैंडल कर रहे हैं। जी साहब, यही श्रीवास्तव है क्या जिनकी एक आंख बहुत झपकती है और एक बिल्कुल ना झपकती है? ऐसा लगता है कि सामने वाले को आंख मार रहे हैं। करेक्ट। असल में जब बीच में वोट मांगने आई थी ना, तो हमारी अम्मा यही समझ गई कि आंख मार रहे हैं। अम्मा ने मतलब गलतफहमी हो गई। फिर का अम्मा ने दो एक थूतरी में ऐसा दो सपाटा, बोली नाच पीटे आंख मार रहा हूँ। हप्पू सिंह, कितनी बार कहा है अपनी बकवास बंद करो वरना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अच्छा, सॉरी सर, मुंह से निकल गया। मनोहर, अपनी जुबान की बेकाबू घोड़ी पर फिलहाल लगाम कस के रखो वरना लुटिया डूब जाएगी तुम्हारी। उन लोगों ने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, ये सारी जो खबर है ना, उनके जासूस जांच कमेटी को देंगे और फिर वो जो कमेटी बैठी हुई डिस फुल्लूरी, वो डिसाइड करेगी। डिस फुल्लूरी ये कोई नई कमेटी है? अरे वही जो बैठी हुई है बाहर। ओ यू मीन डिसिप्लिनरी कमेटी? हाँ वही। लियो, मंत्री जी को तो खुद घुइया पता ना है, अपन फालतू में परेशान हो रहे थे।
कुछ कहा तुमने? हैं? कुछ कहा? ना है ना हम आपस में डिस्कशन चल रहा हो तो कि हम लोगों को क्या मतलब करना चाहिए, आपको क्या आदेश है? देखो, बताना मेरा फर्ज था, अब बाकी तुम लोगों की मर्जी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हैं साहब? हाफिज सिंह, हमें कौन सी कमेटी का पता लगाना है, जरा बोल के दिखाओ एक बार। वही कमेटी जो मंत्री जी सही से बोल ना पा रहे। क्या आवाज तो सुनी लग रही। पकड़ो स्कूटर, पकड़ो, ये पकड़ो, छोड़ दो। बस। Oh my God, slapping hard, बाबा। काय बे कौआ, तूने सारे चोरी चकारी कब से शुरू कर दी? पकड़ लो। अंकल जी प्लीज लिसनिंग टू मी, एक्चुअली मी नॉट मारिंग एवरीबॉडी को जेब, मी तो जस्ट मारिंग सिंगल बॉडी को जेब। का अंग्रेजी में गटर पटर कर रहा हूँ, हम कान के नीचे रख के देंगे, सारे बिखर जाएगा। तई हिंदी में बोल। मेरे पापा ने मुझे पॉकेट मनी देनी बंद कर दिया, तो आजकल ना मैं अपने खास, जो मेरे खास आदमी ना, उनके ही जेब मार रहा हूँ। तो आप तो मेरे अपने हैं, कैट के पापा हैं, लाओ जेब मरवाओ। एक सेकंड सुन, तुमको पॉकेट मनी चाहिए? हाँ, वो हम देंगे, लेकिन बाकी बदले में फिर हमारे एक काम करने पड़ेगा। अरे सब काम करूंगा, रपा तब धपा धप घपा घप सब करूंगा, मनी दो। पहले काम तो सुन। आजकल हमारे डिपार्टमेंट में ना एक कमेटी बैठी है, डिसिप्लिनरी। बड़ी पिलपिली कमेटी है। ऐसे क्या दांत फाड़ रहा हो यार, सुन तो ले पहले। एक्चुअली बात में क्या है कि एक हम जैसे पुलिस वालों पे ना एक आदमी कौन भी है, हमें नहीं पता गुइया कौन है, लेकिन वो नजर रखे हुए हैं। हम कब क्या करते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, हम पे नजर रखे भाव है। तो तेरू काम का है, जो हम पे नजर रखे भाव है, हाँ, बापे तो को नजर रखने हैं। ओह, इट मीनिंग डूइंग जासूसी कर रहे हैं लोग, है ना? जासूसी, करेक्ट, जासूसी करने हैं। तो बात जासूसी अब तो को करने हैं, फिर हम पैसा देंगे। नो प्रॉब्लम अंकल जी, नो इशू, मी आल्सो डिफेक्टिव। हाँ, अबे वो डिटेक्टिव हो तो है, समझ गो। और अगर जब काम में तू डिफेक्टेड निकलो तो सारी मार मार के गुर्दा लाल कर देंगे, जो याद रखिए कौआ। ठीक है, पैसा कितने दोगे? तुम्हारा बाप तुम्हें कितनी पॉकेट मनी देते हैं? नहीं, पापा तो मेरा बहुत ज़्यादा देता है एक्चुअली, पूरे दिन का खर्चा लगा के और आने जाने का सब खर्चा लगा के 400 प्लस 100 500 रुपये देता है मेरे पापा रोज़ मुझे। फालतू के पैसे की बर्बादी नहीं, हम तो को 100 रुपये देंगे। कैसी गई? भीख दे रहे हैं आप मुझे? सारे दरोगा आप पूछेंगे उल्टो ले तो है, और हम तुम्हें उल्टो दे रहे हो, कह रहे हो भीख दे रहे, ऐसे बात कर रहा हो? सुनो, 100 रुपया मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा, 400 रुपये दे दो। अच्छा सुनो, 120 रुपये देंगे, डन कर मामला। 350। अच्छा सुन, 140 रुपये देंगे, हम दे रहे खुद। 300 दे दो, लाओ 300 दो। 145। यार ये आदमी तो बिल्कुल ही गया गुजरा। 250। 147। अरे बिल्कुल कसम से 1-1 रुपये ऐसे बढ़ा रहे हो। 148। अरे रुको, लास्ट। ठीक है, 200 रुपये हम कर दो ना, तुम्हारी ना 149 रुपये देंगे गिन के पूरे, अब डन कर दी। कैसे डन कर दे? ना तुम्हारी डन ना हमारी डन, 150 में डन, डनाडन डनाडन ढन ढन ढना ढन। ठीक है, जो सौदा हमें शुरू से पसंद है। ठीक है, अब हम 150 रुपये देंगे, तेरी बात मान लो। हाँ, दे लेकिन दो। काम बढ़िया करिए, चौकस। अरे आप ऐसा पकड़ोगा ना, उठ पाएगा ना, खड़ा हो पाएगा। नजरें खुली रखिए। ले फिर यही बात पे डन हो गई, 150 पे डन। चलो खेलो खेलो खेलो। बहनी तो करवा दो अभी। तू बहुत बड़ो वालो है। बहनी करवा दे। हाँ, बॉनी कर ले, कर चक्कू ले। खरीदा मैंने यहाँ। बॉनी कर ले। मेरा मास्क तो गिर गया भूत वाला नीचे। हाथ करो। हाँ चलिए दो। ले बाकी के 149 रुपये बाद में 1 रुपया बहुत शगुन को आए, जो बाकी जो ले जाओ तुम। जैसे धक्का दो, धक्का। अरे दादा, कसम से आदमी को ना 2 दिन तक न्योछावर नाम पे
घुइया नहीं मिलेगा अब। देख बापू, Everybody, hi, one by one. Hello, buddy, every single buddy. Hi, Kamlesh, how are you? Hi, cat. देखा आते ही हाय हाय करने लग गया। ओए, ये फैमिली मीटिंग से तू यहाँ क्यों? 2 मिनट ठहर जाओ। जा लौंडा को हमने यहाँ बुलाओ है, तनक जरूरी काम से बुलाओ है हमने। But father, my question is that why you calling everybody all together today here? Why? क्या कह रही है? अरे अंकल जी वो कह रही है कि आपने हम सबको एक साथ में इकट्ठा क्यों किया है? हाँ। दरअसल बात बेटा बहुत सीरियस हैगी। Oh my God, like I see you. डिस्पिलपिली। पिलपिली। कौन भी है कमेटी की बात कर रहे? तू अगर कहूँगा ऐसे हंसे को हम रेपटा मार देंगे, इतनी बिखर जाएगो। सॉरी अंकल। हाँ। कहा है कि कमेटी बैठी है, समझ रही बात तो मैं समझ में ना आएगी। हम बता रहे अम्मा, अनुशासनहीनता को देखते हुए पुलिस वालों की ना हाई कमांड ने एक बड़ी अफसरन की कमेटी बिठाई है। बाको बोलते हैं जो जाए पे जी ने दांत निकारे और जाए पे हमें बुरू लग गो। खैर छोड़ो। तो बा में क्या होता है कि हम जैसे पुलिस वालों के ऊपर रज्जो हमसे जो बड़े ऑफिसर हैं भी नजर रखे भाई हैं, अनुशासनहीनता हो गई है। वो तो होना ही हो। तो काहे? एक दिन बता दे, एक दिन, इतने साल हो गए हैं ड्यूटी के, एक दिन भी तू टाइम से घर से निकलो थाने के लाने। अरे तुम ना बिल्कुल सही बोल रही है ना अम्मा। कब ये नहीं कि सवेरे से उठ के नहाए धोए के नाश्ता करके निकल जाए थाने के लाने ना। तुम तो गुटरबाजी में लग जाते ना। सब बैठे तुम क्या बोल रही यार? सही बोल रहे हैं ना? नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं अम्मा। एक तो सवेरे इनकी आंख ना खुलत है, ठीक है, वो हम आए प्राणनाथ उठ जाओ, जैसे उठाना हो तो इनके बस रोमांस कीड़ा भी लाने लगता है। नास पीटे बीबी के पल्ले से बंधो रहेगो ना तो नींबू निचुड़ जाएंगे तेरे। Father, you know what? You should start going Thana on time. Meaning, if you're doing this, you're not facing any problem. Actually, discipline is success का key. इतनो ज्ञान देती है भर भर के, लेकिन हमारी घुइयां समझना तो कब बोल रही? हाँ, यो कह रही से बापू कि अनुशासन ना सफलता की चाबी से। अगर तू टाइम पे जाता ना थाने, आज जो दिक्कतें ना देखनी पड़ती। सही। एग्जैक्टली आपकी हरकतों से तंग आकर न जाने कितने लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करी होगी। बस कौन से इंसान ने कंप्लेंट दर्ज करी थी? कितना बेवकूफ इंसान है तू। अरे पापा ने जिनसे निछावर ली होगी उनका काम उन्होंने नहीं किया होगा, इसलिए सिंपल यार। ज्यादा चौधरी न बन रहा है, कान के नीचे मारेंगे एक रेपटा। अरे बच्चे पे काहे चिल्ला रहा हुआ है? गलती खुद की है, बाप पे चिल्ला रहा हुआ है। जाको कुछ ना बोलियो, 6 घंटा से बाप के गुर्दन मोंगरिया कर रहा हुआ सारो हैं। अरे तुम समझ ना रही अम्मा, तना कहीं अगर ऊंची डिपार्टमेंट में चल रहा हुआ गरम मामलो, ऊंच नीच हो गई, हमारा हो जाएगा डिमोशन। हाँ, और लूज मोशन भी हो जाएगा। नौकरी नीचे खिसक जाएगी, तनख्वाह कम हो जाएगी। कैसे कम है तुम्हारी तनख्वाह? हाँ नहीं, भले तुम्हारा डिमोशन हो जाए, तनख्वाह तुम्हारी कम नहीं होए। हमें तो भैया उतनी तनख्वाह चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। तनख्वाह पूरी चाहिए? हाँ चाहिए पूरी। जयंती को थानू है का? तुम्हारे दो दिए मुंह कई पापा के बीच में लग के आ रहे तुम। अरे तो यही खिलाने, तो फिर तुम समझ ही ना रही, यही खिलाने तो हमने तुम सबको बुलाओ है, मीटिंग बिठाई है कि तुम सब मिलके हमारी मदद करो। नास पीटे 6 घंटों से पका रहा है, साफ साफ काहे नहीं कहते हो? क्या करना है बोल। असल में अम्मा हमने जैसो कहो है ना कि हम पे पुलिस वालों पे एक नजर रख रहा है, हमसे भी बड़ो अफसर 24 घंटा मतलब गिद्ध की तरह सारों नजरें हैं। तो हमने जाके लाने बेनी को हमने फिक्स कर लो वकील, और हम जो केस बनवा रहे हैं कि तुम सब मिलके हमसे पेलम पाल घर में जब तक है मतलब तुम्हारे हमें सांस न लेने दे रही, पेल के काम करा रहे, रगड़ दो मतलब पसीना छूट गए दरोगा की। जब वजह से परेशान होकर हम थाने में बिल्कुल लुल्ल बसंत की तरह जा रहे, अलसियाने जा रहे, ढीले जा रहे, कहा तुम्हारे मिलके जुल्म कर रहे हमारे ऊपर। कैसी कही? इतने देखो तुम हमारे माथे पे का बेवकूफ लिखो भाव है। नहीं सबने देख लो कल तुम कितना काम कर रहे थे, है ना? और का ना कल तो अलग मामला हुआ। तू दादा कल हम सच में जो कल हम सचमुच में सुस्त थी, हम कल सच में तो पूरा बदन जकड़ रहा हो, तो ऐसा लग रहा तो जहाँ पड़े वो तो लद्द से पड़े रहे। कल की बात नहीं, अब ऐसा करने, लेकिन पैसा की सवाल क्या करने जे बताओ फिर प्लान का है तुम्हारा? प्लान जो है कि जैसे ही तुम्हारन को समझ में मतलब हमें पहले समझ में आ जाए कि हम पे कौन नजर रखें भाव है, तुरंत अलर्ट हो जाओ।
जी के मुंह में जो काम आए, झाड़ू पोंछा बर्तन भुइयाँ लहसुन पेल पेल के हमसे कराओ, अलर्ट रहने मतलब। हाउ नहीं हाउ तो अम्मा तुम कर देती, बाद में तुम ओवर एक्टिंग भी कर जाती ना, तो उसे नास ठीक है, हम अपनी मोहल्ले की रामलीला में फर्स्ट आते थे, ओवर एक्टिंग बिल्कुल ना करते थे। हाउ हाउ ठीक है, संभाल लो मतलब। हाँ बापू, लेकिन तू मुन्ने एक बात बता, बोलो। यो कैसे पता चलेगा कि कौन तेरे पे कब नजर रख रहा से? जब बिटिया हमें शुरू से, खैर छोड़ो, जाके लाने हमने जो लौंडा को अपॉइंटमेंट दिए, जाकर बिल्कुल अपॉइंट कर दो, है बेटा? हाँ ठीक है, पकड़ना ना, दबोच के पकड़ लूंगा। हाँ फिर ओवर एक्टिंग की दुकान तो जो भी है, पकड़ने कौन को है दादा? हमने जो कही थी कि अपनी गिद्ध जैसी नजरें रखियो कि हम पे कौन नजर रखें, लेकिन ध्यान रखिए सब पे तू नजर रखिए, काऊ की नजर तो पे ना पड़ जाए। काऊ हाँ हाउ 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 अरे दादा, जब नौनो ठैया बच्चा पैदा कर रही थी तो बड़ो आनंद आ रहा हो, तो अब पता चलो जौन घर में सारी ज्यादा जनसंख्या होती है ना, वहाँ में कितनी दिक्कतें होती हैं। ये सारे पेलते भी तो हैं बहुत रोटियां, सारे है ना, जिंदगी हो गई है चौपट। झुका, तू डब्बा फेंक के मार रहा। धीरे बोलो, धीरे बोलो, आँख फूट जाती तो। धीरे बोलो, मैं क्या फोड़ूंगा, फोड़े होता CID ऑफिसर बम बाप की नौकरी पे, जो आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। साइड में से देखो, साइड में आगे देखो, आगे देखो। अरे दादा कमलेश, नहीं कमलेश खड़ो जो। धीरे, मेरे से बात मत करो, नहीं तो उसको पता चल जाएगा मैं आपका इन्फॉर्मर हूँ। नाउ स्टार्ट गो। अरे कहाँ जा रहे हो वापस? कहाँ जा रहे हो वापस? आओ, कहाँ जा रहे हो? तूने बोली ना गो। अरे गो माय मम्मी, ये गो का गुड़ गोबर करके छोड़ेगा ये आदमी। मैंने कहा गो, नाटक स्टार, अपनी एक्टिंग करना शुरू कर दो। अरे दादा, ये घर की बीवी कितनों काम कराती है, कसम से कह रहे, हमें तो ऐसा लग रहा हूँ अगर घर में अचानक से कोई चोर चक्का बदमाश डाकू आ जाए तो बताओ बंदूक कैसे चलाएंगे, अपनी परिवार की रक्षा कैसे करेंगे जब आदमी इतनों पेल पेल के काम करते है। कैट को बचा लेना प्लीज। आगे देखो, आगे देखो, आगे। तुम्हारा मुंह तोड़ दे। आगे देखो यार। अरे दादा, हमारी तो उंगलियां दर्द कर रही, कछु भी हो जाए लेकिन हम अपने परिवार को पेट पालेंगे और उनकी लाने आटो गूंथेंगे, चाहे सारी हमारी उंगलियां उखड़ के यही आटा में मिल जाए। जोर लगाओ। देखो तुम सब लोग ना कान खोल के एक बात सुन लो, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं हम तुम लोगों को। आज खाना बाहर से ऑर्डर होने वाला है। ऐसा है बेटा, घर में खाना बन रहा है तो बाहर से कहीं मंगवाए? मम्मी टाइम देख ले, 9 बज रही से, अभी तक ना बापू से आटा तक ना गूंदा गया, खाना खाए। Mother, me is also very much hungry. You know, all these mouse are dancing inside my stomach. क्या? अरे पेट में चूहे कूद रहे हैं यार मम्मी। हाँ मम्मी देखो, हमें बहुत भूख लग रही हैगी। अरे थोड़ा सब्र रख रणबीर, इतने लोगों के लिए आटा गूंदना आसान बात नहीं है, और वैसे भी पापा को इन सब चीजों की आदत भी नहीं है। लेकिन अब आदत डालने पड़े पापा को तुम्हें। वैसे हमारे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। आइडिया जा है कि हम सबको मिलके जब मौका को फायदा उठाने। काहे? अरे कैसे? तभी तुम्हारे पापा के अंदर जो सुस्ती घुसी भई है ना, वो दूर भागे। पक्की बात है मम्मी, इसमें तो थारा साथ देंगे, बता क्या करना है। तुम सबको मिलके पापा को रगड़ने हैं। क्या बात कर रहे हो मम्मी, ऐसा पाप मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने पापा को हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं नहीं मारूंगा उनको। हम तुम्हें दो दिया मुंह में, पापा को रगड़न की बात ना कर रहे, वैसे हम काम करवाई के रगड़न की बात कर रहे हैं। आई बस समझ में? But mother, me is having one question. ऐसा है बेटा, अब आगे से ना हिंदी में बोलियो, ठीक है? मैं ये बोल रही हूँ कि हम सबको पता है कि पापा ने हमें बोला है कि उनसे सारा काम करवाओ, हम सबको पता है बात, लेकिन आप बताओ क्या ये सब करवाना ऐसे ठीक होगा उनके साथ? बिल्कुल ठीक है, तभी तुम्हारे पापा के अंदर की जो सुस्ती है वो दूर भागे। वैसे भी पापा नॉर्मली ये घर के काम करने से रहे। अगर घर के काम नहीं करे ना तो उनको बीमारियां घेरनी है फिर। हाँ सही बात से,
अरे कसरत सबको करनी चाहिए, वरना के बॉडी उम्र ढलने के पहले ही जवाब दे सकती है। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। हाँ, वो गंभीर से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं बेटा अगर तुम काम दाम ना करो तो। वो क्या कहते हैं, बीपी हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, और हार्ट में जो प्रॉब्लम होता है वो हो जाता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बताओ, तुम सबको अच्छा लगे कि तुम्हारे पापा को ऐसी बीमारी हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। नो मदर, दादी को भी यही सेम प्रॉब्लम्स हैं। अभी अगर पापा को भी होने लगेंगी तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझको तो कतई अच्छू न लगेगू। हाँ, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, सब उनके बच्चे से। और इसलिए मम्मी, यो बात में तो थारा साथ देना पड़ेगा, हम सब थारे साथ से। हाँ, जैसे पापा ने हमसे काम करवाओ है ना, वैसे ही अब हम उनसे करवाएंगे। करेक्ट। इससे पापा की शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और हार्ट भी तंदुरुस्त रहेगा। हाँ। लेकिन ये बात ना तू जाके दादी के सामने बोल क्या, तो मैं मानू तुझे, उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है। अरे अम्मा का ख्याल हम रख लिए हैं, लेकिन तुम बताओ, जे बात में हमारा साथ दियो। हाँ, तैयार हो? तैयार।